खूबसूरत सी लव स्टोरी सुन रहे हैं आप मेरे यानी जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। ऋषभ, मोंटी, राज और शिवन्या तो खुशी से उछल पड़े और एक दूसरे को गले लगाकर खुशी से चिल्ला रहे थे। वहीं अरमान अभी भी खाली स्टेज को देखकर अनाया के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। अनाया के कमरे का दरवाजा बजा। उसने अपने आंसू पोंछे और उठकर दरवाजा खोला। तभी अपूर्वा उसके गले लग गई और वो भी बहुत टाइट। अनाया उसे खुद से अलग करते हुए, पागल हो गई है क्या, मारेगी मुझे? अपूर्वा इससे पहले कुछ बोलती, कमरे में डीन और मोतीराम आ गए। डीन अनाया के सामने हाथ जोड़ता हुआ, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन तुमने मेरी इज्जत बचाई है। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, अगर फिर भी कुछ कर सकूं तो आप जरूर बताना। अनाया उनके सामने हाथ जोड़ते हुए, शुक्रिया सर, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ आपके आशीर्वाद को छोड़कर। डीन ने अपने दोनों हाथ अनाया के सर पर रखकर उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। मोतीराम उसके सामने आए और उसके सर पर हाथ रखकर बोले, तुमने इस कॉलेज और हमारी कंपनी की इज्जत बचाई है। तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा आज तोहफे में। बताओ क्या चाहिए? अनाया, थैंक यू सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। मैं बस बहुत थक गई हूँ सर, जल्दी यहाँ का काम खत्म करके घर जाना चाहती हूँ। मोतीराम, ओके अनाया, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर मोतीराम वहां से चला गया। कॉलेज के सारे लोग अब जा चुके थे, सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स और अनाया और उसके क्रू मेंबर्स को छोड़कर। अनाया अपूर्वा को लेकर बाहर आई और क्रू मेंबर्स को सारा काम खत्म करने के लिए कहा और खुद भी उनकी हेल्प करने लगी। अनाया और अपूर्वा मेंबर्स को कुछ समझा रही थी, तभी उसके पास अनाया, शिवन्या, राज, मोंटी आ गए। अनाया इस वक्त किसी के साथ बात करने के मूड में नहीं थी, लेकिन अब कर क्या सकती थी? शिवन्या, यार तुम तो छुपा रुस्तम निकली, इतना ज्यादा टैलेंटेड कोई कैसे हो सकता है? अनाया इस बात पर मुस्कुरा कर रह गई। मोंटी, आप बहुत अच्छा डांस करते हो मैम। अनाया, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज, मैं थोड़ी बिजी हूँ, तुम लोगों से बाद में बात करती हूँ। ये कहकर अनाया वहां से चली गई। अपूर्वा अभी भी बाकी लोगों के साथ खड़ी थी। शिवन्या, इसे क्या हुआ अपूर्वा? अपूर्वा ने वहां मौजूद सारे लोगों को ऋषभ के परफॉर्मेंस के बाद की सारी बातें बता दी। सब लोग सुनकर हैरान भी रह गए। उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ा अरमान भी ये सब सुन रहा था। शिवन्या, यार ये लड़की कितनी अच्छी है, ये इसे खुद भी नहीं पता। राज, मैं तो फैन हो गया मैम का। मोंटी, मैं तो एसी हो गया अनाया मैम का। फैन तो छोटे मोटे लोग होते हैं। ये सुनकर वो सब लोग हंसने लगे। अरमान उनसे थोड़ी दूरी पर खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। तभी देखा अमित को, जो उससे कुछ दूरी पर बैठा फोन में कुछ देख रहा था। अरमान ने सिगरेट फेंकी और उसके पास जाकर बोला, अमित तुम इतने लेट तक हो, क्या कर रहे हो? अमित अपनी जगह से उठकर अरमान के पैर छूता है और बोलता है, मिस्टर मलिक, दीदी ने ही बुलाया था आज मुझे, उन्हें इवेंट में लेट होने वाला है तो वो मुझे यहाँ ले आई। अब हम साथ में घर जाएंगे। वो मुझे घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अरमान मन ही मन में, साले जी भी अपनी बहन पर ही गए हैं, दोनों मिस्टर मलिक करते रहते हैं। अरे इतना बुरा भी नाम नहीं है मेरा, लेकिन नहीं, बोलेंगे तो दोनों मिस्टर मलिक है। अमित, आप कहाँ खो गए सर? अरमान अपने ख्यालों से बाहर आते हुए, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों घर कब और कैसे जाओगे? अमित, दी के पास ऑफिस की गाड़ी है तो हम लोग उससे ही घर जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपूर्वा दी को भी घर छोड़ना है। अब इसमें टाइम कितना लगेगा ये तो नहीं पता। अरमान, वैसे तुम ठीक हो ना? अमित, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अब आपकी चोट कैसी है? अरमान मुस्कुराकर उसके सर के बाल बिगाड़ता हुआ, तुम्हारी दीदी जिसे रोज धमकी दे टाइम से दवाई खाने की, वो भला ठीक कैसे नहीं होगा? अमित हंसता हुआ, दी ऐसी ही है शुरू से, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कभी कभी तो मैं खुद उनसे डर जाता हूँ। अरमान, मैं भी। अमित, कुछ कहा आपने मिस्टर मलिक? अरमान, नहीं कुछ नहीं। तभी पीछे से अरमान को शिवन्या की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो शिवन्या उसे अपनी तरफ बुला रही थी। उसके पास गया तो शिवन्या बोली, भाई मेरे दोस्तों से मिलिए, ये है राज, ये है मोंटी और ये है ऋषभ। एक एक करके सभी अरमान से हाथ मिलाते हैं और अरमान भी उन सभी से मुस्कुराते हुए मिला। मोंटी खुशी से उछलते हुए, सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे,
मैं आपके साथ एक फोटो नहीं ले सकता? अरमान, श्योर। मोंटी ने अपना फोन निकाला और अरमान के साथ एक सेल्फी लेकर बोला, थैंक यू सो मच सर। अरमान मुस्कुराते हुए, इट्स ओके। ऋषभ, अरमान सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? अरमान, बिल्कुल ऋषभ मल्होत्रा, पूछिए। ऋषभ हैरान होकर, आप मेरा पूरा नाम कैसे जानते हैं? अरमान, मैं तुम्हारे डैड को जानता हूँ इस वजह से। ऋषभ, ओके सर, आप इतने गुड लुकिंग और हैंडसम हैं, इसकी कोई खास वजह या कोई खास एक्सरसाइज? अरमान मुस्कुराते हुए, इसकी कोई खास वजह तो नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, तो उससे खूबसूरती अपने आप बढ़ जाती है। राज, यू आर ग्रेट सर, आप दिल से जितने अच्छे हैं वो सब तो हम जानते ही हैं, चाहे दुनिया के लिए आप जो मर्जी हो। अरमान, थैंक यू राज। मोंटी, हमें लेट हो रहा है ऋषभ, चलना चाहिए। ऋषभ, हाँ बस निकलते हैं। तीनों वापस अरमान से हाथ मिलाते हैं और वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। आगे क्या होगा इस लव स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए मेरी अधूरी सी मोहब्बत, जानवी के साथ पॉकेट एफएम पर। एक खूबसूरत सी लव स्टोरी सुन रहे हैं आप मेरे यारे जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। शिवन्या अरमान से, तो चलें भाई? अरमान, तू थोड़ी देर रुक, मैं भी वॉशरूम होकर आया, फिर चलते हैं। शिवन्या, ओके जल्दी आना। अरमान वहां से निकलकर पार्किंग एरिया में आ गया। वहां पर सिर्फ कुछ ही गाड़ियां थी। अरमान के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आ चुका था। उसने पार्किंग में अनाया की गाड़ी ढूंढी और उसके चारों टायर पंचर कर दिए। अरमान खुशी से उछलता हुआ, अब कैसे घर जाओगी छोटा पैकेट, अब तो तुम्हें मेरी हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अरमान ने बाहर आकर देखा शिवन्या अनाया और अपूर्वा के साथ खड़े होकर बातें कर रही थी। अरमान अनाया से, अनाया तुम घर कैसे जाने वाली हो? अनाया उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए, पैरों से। आपसे मतलब? अरमान, पैरों से जाने वाली हो तब तो बिल्कुल ठीक है, अगर गाड़ी से जाओगी तो तुम घर नहीं जा सकती। अपूर्वा, वो क्यों? अरमान अनाया की तरफ देखते हुए, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी के चारों टायर पंचर हैं, तो पैदल ही घर जाना पड़ेगा ना। अनाया हैरानी से, क्या? अरमान, अपूर्वा, अब हम घर कैसे जाएंगे यार, रात के 10 बज रहे हैं और घर भी यहाँ से 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर है। शिवन्या, मेरे पास एक आइडिया है। अमित नींद से भरी हुई आंखें लेकर, वो क्या शिवन्या दी, जल्दी बताओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। शिवन्या, क्यों ना तुम तीनों आज हमारे घर रुक जाओ, सुबह किसी मैकेनिक को भेजकर इस गाड़ी को ठीक करवा लेना। अपूर्वा, गुड आइडिया। अनाया अपूर्वा की तरफ देखते हुए, नो, बैड आइडिया। शिवन्या, तो तुम्हारे पास कुछ प्लान है तो बताओ। अनाया ये सुनकर चुप हो गई। अमित उसके पास आकर नींद से आंखें मसलते हुए बोला, दीदी बहुत नींद आ रही है, चलिए ना आज शिवन्या दी के घर रुक जाते हैं। अनाया, लेकिन अभी तो मुझे यहाँ का काम खत्म करने में 1 घंटे से ज्यादा लगेगा, तो अभी हम कैसे जा सकते हैं? अरमान, तुम और अपूर्वा यहाँ का काम खत्म करो, मैं शिवन्या और अमित को लेकर घर चला जाता हूँ और उन्हें छोड़कर वापस आ जाता हूँ। अनाया के पास अब कुछ कहने के लिए था ही नहीं। वो अरमान के घर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इसके अलावा दूसरा और कोई तरीका भी नहीं था यहाँ से निकलने का। तो उसने अपना सिर हिलाकर हाँ बोला। अरमान, तुम और अपूर्वा यहाँ का काम जितनी जल्दी हो सके खत्म करो, मैं अमित और शिवन्या को घर छोड़कर थोड़ी देर में वापस आ जाता हूँ। अपूर्वा, ओके। अनाया, अनाया अमित का हाथ पकड़कर उसे समझाती है, वहाँ किसी को ज्यादा परेशान नहीं करना और चुपचाप जाकर सो जाना, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, ओके बेटा? अमित, ओके दी। अरमान ने अपनी गाड़ी निकाली और शिवन्या और अमित को लेकर वहां से निकल गया। अरमान के जाने के बाद अनाया और अपूर्वा दोनों ही अपने कामों में लग गई। अरमान गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, वो बिल्कुल भूल गया था इस वक्त उसके साथ गाड़ी में कोई और भी बैठा है। शिवन्या, भाई धीरे चलाइए, इतने जल्दी किस बात की है? अरमान अपनी खुशी छुपाते हुए, सॉरी। 20 मिनट बाद अरमान घर पहुंच गया। गाड़ी से अमित और शिवन्या दोनों उतरकर जाने लगे। तभी अरमान ने शिवन्या का हाथ पकड़ा और बोला, थैंक यू पांडा, तू दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। शिवन्या हंसते हुए,
वो तो मैं हूँ ही, लेकिन ये थैंक यू क्यों? अरमान गाड़ी स्टार्ट करते हुए, कल बताऊंगा, पहले अमित को सुला दियो, फिर खुद भी सो जाना। शिवन्या, ओके भाई, बाय। अरमान, बाय। अरमान गाड़ी वापस घुमाते हुए कॉलेज के रास्ते पर चल पड़ा। वो बहुत खुश था आज। सोचने लगा, अनाया से पूछूंगा वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है मेरे साथ, मेरी गलती क्या है? अगर नहीं भी कुछ किया होगा तब भी माफी तो मांग लूंगा। अमित घर के अंदर आया तो टाइगर और मैक्स ने उसे घेर लिया। वो उसे अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। शिवन्या ने अंदर आते हुए उन दोनों को डांट लगाई। बच्चा है वो भी, स्मार्ट बॉय, और तुम दोनों उसे घर में भी नहीं घुसने दे रहे हो। शिवन्या को मैक्स और टाइगर से बातें करते देख वो बड़ी हिम्मत कर उन दोनों के पास गया। उनके पास जाकर दोनों हाथों से उन दोनों के गर्दन के आसपास मसलने लगा। अनाया ने एक बार उसे बताया था, ऐसा करने से कुत्तों को अच्छा लगता है, वो तुम्हारे साथ खेलते भी हैं, और उसका असर भी उन दोनों पर दिख रहा था। वो दोनों कमर के बल लेटकर अमित के साथ खेल रहे थे। अमित काफी देर तक उनके साथ खेलता रहा। शिवन्या अमित से, अमित तुम सो जाओ, इन दोनों का तो ये रोज का है, इनके साथ दिन रात भी कोई खेलेगा ना तो वो भी कम है। अमित, ओके दी। शिवन्या अमित को अपने पास वाले कमरे में ही सुला देती है और खुद भी आकर सो जाती है। अरमान कॉलेज में पहुंच जाता है। अपूर्वा उसके पास आई और बोली, बस 15 मिनट और रुक जाइए, अनाया की तरफ इशारा करते हुए। ये महारानी एलिजाबेथ आज ही सारा काम खत्म करके जाने के मूड में है। अरमान, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। अरमान एक पास पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है और एक सिगरेट जलाकर अपने होठों के नीचे रख ली। उसने अनाया को देखा तो वो यहाँ वहाँ भागती हुई अपने क्रू मेंबर से काम जल्दी खत्म करने को बोल रही थी। खुद भी उनके साथ काम करवा रही थी। अनाया अभी भी परफॉर्मेंस वाली ड्रेस में ही थी। कमर तक लटकी हुई उसकी चोटी, ऑफ वाइट लहंगा और उसका ब्लाउज बैक से काफी डीप था, जिसकी वजह से उसका गोरा बदन बड़ा खूबसूरत दिख रहा था। ज्वेलरी के नाम पर एक कमरबंद, माथे पर एक टीका, उसके साथ जुड़ी हुई कुछ चेन जो उसके पूरे माथे को कवर करती हुई कानों के झुमकों तक जा रही थी। हाथों में गोल्डन चूड़ी जो उसके लहंगे के कलर पर जा रही थी। गले पर एक नेकलेस जो उसकी गर्दन से चिपका हुआ था। वो सच में आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अरमान उसे ही देख रहा था। तभी अनाया ने अपनी नजर घुमाकर अरमान को देखा। अरमान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए आंख मारी। अनाया ये देखकर हड़बड़ा गई और उसने नजर हटा ली। 10 मिनट बाद अपूर्वा अरमान के पास आई और बोली, काम खत्म हो गया, अब चले? अरमान, आपकी एलिजाबेथ कहाँ है? अपूर्वा हंसती हुई, वो अपना सामान लेने गई है, आप गाड़ी निकालिए, तब तक वो भी आ जाएगी। आगे क्या होगा इस लव स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए मेरी अधूरी सी मोहब्बत जानवी के साथ पॉकेट एफएम पर। एक खूबसूरत सी लव स्टोरी सुन रहे हैं आप मेरे यारे जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अरमान ने पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाली। अनाया और अपूर्वा उसे सामने ही खड़ी दिख गई। उसने गाड़ी रोकी तो अनाया और अपूर्वा दोनों ने पीछे का डोर ओपन किया। अरमान अनाया को देखते हुए, ड्राइवर समझ रखा है क्या? अपूर्वा, मतलब? अरमान, दोनों पीछे ही बैठी जा रही हो और मैं ड्राइवर की तरह आगे बैठकर गाड़ी चलाऊं? अनाया ने अरमान की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और पीछे की सीट पर अपना लैपटॉप और बैग रखकर बैठ गई। अपूर्वा आगे आकर बैठ गई। अरमान को अनाया पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसे अपूर्वा की मौजूदगी ने चुप रखा। उसने सामने का मिरर सेट किया जहां से वो पीछे बैठी अनाया को देख सके। अरमान ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ घुमा दी। अपूर्वा अरमान को इवेंट में आज जो कुछ भी हुआ वो बताने लगी। अरमान पीछे बैठी अनाया को मिरर में देखते हुए हाँ में जवाब देने लगा। जहां अपूर्वा की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी, वहीं अनाया पीछे बैठी सीट पर सर लगाकर सो गई। वो सब बातों से बेखबर होकर कि अरमान की नजर उस पर है। अरमान ने देखा अनाया का दुपट्टा खिसक कर गाड़ी में गिर गया। अरमान ने अनाया को आवाज लगाई, अपना दुपट्टा ठीक करो अनाया। अनाया नींद में थी, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अरमान ने अपनी स्पीड से चलती गाड़ी के ब्रेक लगाए। वो गाड़ी से उतरा।
गाड़ी इतनी स्पीड से रुकने पर अनाया की नींद खुल गई। अरमान ने गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोला। अरमान, कब से चिल्ला रहा हूँ, अपना दुपट्टा ठीक करो, सुनाई नहीं देता क्या? अरमान ने गाड़ी के नीचे पड़ा दुपट्टा उठाकर अनाया के गले में डाल दिया। अनाया, मेरा ध्यान नहीं था, सॉरी। अरमान उसकी बात का कोई जवाब ना देते हुए गाड़ी में बैठा और वापस गाड़ी घर जाने वाले रास्ते पर ले ली। अनाया की नींद खुल चुकी थी। वो अरमान को गुस्से में देख रही थी। अरमान अनाया के गुस्से को सामने के मिरर में देखकर मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद गाड़ी अरमान के घर के बाहर आकर रुक गई। अरमान अनाया और अपूर्वा से, आप दोनों चलो, मैं गाड़ी पार्किंग में लगा कर आया। अनाया और अपूर्वा अंदर आ गए। तभी उन्हें काका दिखे। नमस्ते काका, कैसे हो आप? काका, नमस्ते बेटिया, हम ठीक हैं। इतने दिनों बाद आई हो? अनाया, जी काका, थोड़ा काम में बिजी थी। काका, आती रहा करो बेटा, तुम्हारे आने से अरमान बाबा और शिवू बिटिया दोनों खुश हो जाते हैं। अनाया, जी काका। अमित कौन से कमरे में सो रहा है? काका सामने के कमरे की तरफ इशारा करते हैं। अपूर्वा और अनाया अमित के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। अमित को सोता देखकर अनाया सुकून की सांस लेती है। अनाया अपना सारा सामान वहां पर पड़े सोफे पर रखती है और अपूर्वा के साथ पूल साइड पर आकर पूल में पैर डालकर बैठ जाती है। अपूर्वा पानी में पैर डालते हुए, तुझे नींद नहीं आ रही? अनाया, ना। अपूर्वा, गाड़ी में तो बहुत जल्दी सोई तू, जब आ रही थी तब सोने कहाँ दिया मुझे लोगों ने? अपूर्वा, वो गलत नहीं है। अनाया, तो उनकी साइड मत ले। अपूर्वा, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, बस अभी गाड़ी में जो हुआ उसको लेकर बोल रही हूँ। अरमान चाहता तो तेरा दुपट्टा यूं ही गिरे रहने देता, उसे क्या पड़ी है? वो भी आजकल के लड़कों की तरह देखकर मजे लेता और बात खत्म। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कितना गुस्सा आया उसे तुझे बिना दुपट्टे में देखकर। उसे कितनी परवाह है तेरी, वो आंखों में दिखता है अरमान के। हाँ, माना उसका तरीका ठीक नहीं था, लेकिन लड़का दिल का बहुत अच्छा है। अनाया, तूने हफ्ते भर पहले जो देखा उसे क्या कहेगी? अपूर्वा, हो सकता है हमें कोई गलतफहमी हो गई हो। अनाया फीकी हंसी लेकर, मानना पड़ेगा भाई, कितनी खूबसूरत गलतफहमी थी ना? अपूर्वा, कई बार जो देखा जाए वो हमेशा सच नहीं होता अनाया। जब तक तू अरमान से बात नहीं करेगी सच पता नहीं चलेगा। अनाया, मुझे नहीं करनी उससे बात। अपूर्वा, तुझे बात करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद आकर कर लेगा। वही अरमान पूरे घर में अनाया और अपूर्वा को ढूंढ रहा था। उसने अमित के कमरे में जाकर देखा, अमित तो वहीं आराम से सो रहा था और सोफे पर अनाया का बैग और लैपटॉप। अरमान मन में सोचते हुए, गई कहाँ ये दोनों? तभी उसे पूल साइड से अपूर्वा की आवाज सुनाई दी। उसने वहां जाकर देखा तो अपूर्वा और अनाया दोनों पूल में अपने पैर डालकर बैठे किसी बात पर बहस कर रही थी। अरमान पूल साइड का कांच का दरवाजा खोलते हुए, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम दोनों को? अपूर्वा और अनाया पीछे मुड़कर अरमान को खड़ा हुआ देखती है। अनाया अरमान को देखकर गुस्से से वापस अपनी नजर पूल के पानी पर डाल देती है। अपूर्वा उठते हुए, बिल्कुल नहीं, आप हमें डिस्टर्ब कभी नहीं कर सकते। अरमान उन दोनों के पास आते हुए, तुम दोनों सोए नहीं अब तक? अपूर्वा झूठी मूठी उबासी लेते हुए, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, लेकिन इस अनाया को दिक्कत है, जब ये ज्यादा थक जाती है तो इसकी नींद उड़ जाती है। अरमान, बड़ी अलग सी प्रॉब्लम है ये। अपूर्वा अनाया की तरफ इशारा करते हुए, ये कौन सी नॉर्मल है जो इसकी प्रॉब्लम नॉर्मल होगी? इस बात पर अनाया अपूर्वा को घूर कर देखती है। अपूर्वा उसके कान में आकर, ये सही मौका है, जो भी तेरे दिल में है वो सब पूछ ले। अपूर्वा उठकर, मैं तो चली सोने, बहुत थक गई हूँ। ये कहकर अपूर्वा मुस्कुराकर अरमान को देखते हुए चली गई। उसके जाने के बाद अरमान ने दरवाजा लॉक किया और अनाया के पास पूल में पैर डालकर बैठ गया। अरमान ने अनाया को देखा जो पूल के पानी को देख रही थी। ऐसे ही दोनों को 10 मिनट बीत गए, लेकिन अब तक कोई कुछ भी नहीं बोला दोनों में से। अरमान, तुम ठीक हो? अनाया बिना कोई जवाब दिए वैसे ही बैठी रही। अरमान ने 3 बार और पूछा, लेकिन अनाया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अरमान उसके करीब आकर बैठ गया और बोला, इस नाराजगी की वजह जानने का तो हक है मुझे। अनाया पूल के पानी को देखते हुए, कोई हक नहीं आपका मुझ पर। अरमान, अरे फिर ये मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? इतनी देर से कुछ पूछ रहा हूँ, तुम हो जो मेरी बात का जवाब ही नहीं देती। अनाया,
आपने कभी किसी से झूठ बोला है? अरमान हैरान होकर, कभी नहीं। अनाया फीकी हंसी लेकर, झूठ को छुपाने के लिए फिर एक झूठ। आगे क्या होगा इस लव स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए मेरी अधूरी सी मोहब्बत जानवी के साथ पॉकेट एफएम पर। एक खूबसूरत सी लव स्टोरी सुन रहे हैं आप मेरे यानी जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अरमान, जो बोलना है क्लियर बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनाया, एक हफ्ते पहले आप किस लड़की के साथ थे? अरमान हैरानी से, मैं किसके साथ था यार? अनाया उसकी तरफ देखते हुए, तो आपको याद भी नहीं आप किन किन लड़कियों को अपनी बाहों में लेकर घूमते हो? अरमान, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है अनाया। अनाया, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। अरमान कुछ देर सोचकर बोला, तुम माया की बात तो नहीं कर रही हो? अनाया दर्द भरी मुस्कान लेकर, चलो शुक्र है आपको नाम तो याद आया। अरमान, तुम जैसा समझ रही हो वैसा माया और मेरे बीच कुछ नहीं है। अनाया, तो जो मैंने देखा वो क्या था? वो आपकी बाहों में आपको किस करते हुए होटल के आप अंदर जा रहे थे। वैसे आपकी ये माया सच में बहुत खूबसूरत है। अरमान, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अनाया, यकीन करना सालों पहले छोड़ चुकी हूँ। पता है मिस्टर मलिक, जब कोई आपसे कहे कि वो आपको प्यार करता है या पसंद करता है, उस वक्त सामने वाले इंसान के मन में उसके लिए फीलिंग आती है, लेकिन आपने अपनी सारी इज्जत मेरी नजरों में उस वक्त ही खत्म कर दी जब आपने मुझसे झूठ बोला और धोखा दिया। माना प्यार नहीं है मुझे आपसे, लेकिन इज्जत बहुत करती थी, लेकिन अब नहीं। अरमान अपनी जेब से फोन निकालते हुए, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए बस यही कर सकता हूँ। अनाया, मुझे कुछ सुनना और देखना नहीं है, जितना देखा है काफी है। अरमान, सुनना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी गलतफहमी दूर करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अरमान एक नंबर पर फोन मिलाकर फोन को स्पीकर पर डाल देता है। बेल बजते ही दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है, माया। हेलो अरमान। अरमान, माया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अर्जेंट है। माया, बोलो क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अरमान, तुम्हारे और मेरे बीच में क्या रिश्ता है? माया हंसते हुए, तुमने पी रखी है क्या? ये कैसा सवाल हुआ भला? अरमान थोड़ा गुस्से में, माया जो पूछा है वो बताओ। माया, रिश्ता तो बहुत अलग है हमारा, जो शायद ही किसी का हो। ये सुनकर अनाया अरमान की तरफ गुस्से से देखती है। अरमान अनाया की आंखों में झांकता हुआ, माया पहेलियां मत बनाओ, जितना पूछा है उतना बताओ। माया, देखो बात तो ऐसी है कि मैं करती हूँ तुमसे बेपनाह मोहब्बत। ये सुनकर अनाया वहाँ से उठकर जाने लगी। अरमान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और वापस अपने पास बिठाकर बोला, आगे बोलो माया, और तुम मुझे एक दोस्त और अपने पुराने दोस्त की बहन के अलावा कुछ नहीं समझते। अरमान ने फोन काटकर स्विच ऑफ करके साइड में रख दिया। अनाया अब बिल्कुल चुप थी। कितनी बड़ी गलतफहमी थी उसे। अपूर्वा ने सही बोला था, कभी कभी जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सही हो। अरमान उसकी आंखों में झांकता हुआ, और कुछ? अनाया ने ना में सिर हिलाया और अपना सर नीचे करके बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अरमान, बोलो अब चुप क्यों हो? अनाया अपना सर उठाकर बोली, सॉरी। अरमान हंसते हुए, तुम रोती भी हो? अनाया, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरमान, एक शर्त पर, तुम मुझसे हर रात फोन पर बात करोगी। अनाया, अरमान, गुड गर्ल, अब रोना बंद करो। अनाया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल दिया। अरमान, ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है, और अब तो तुम्हारी इस आदत की मुझे आदत हो गई है। तभी अनाया के सर में जोरों से दर्द हुआ और उसने अपना सर पकड़ लिया। अरमान उसके पास आकर, तुम ठीक तो हो? अनाया, बस सर में दर्द है थोड़ा सा। अरमान, तुमने खाना खाया? अनाया, आज इतनी बिजी रही कि खाना ही भूल गई। अरमान गुस्सा होते हुए, पागल हो क्या तुम? खाना खाना कौन भूलता है? रुको, मैं अभी आया। अरमान वहां से उठा और किचन में जाकर अनाया के लिए खाना लेकर वापस आ गया।
अनाया अरमान की तरफ मुंह करके बैठ जाती है। अनाया, आप नहीं खाएंगे? अरमान प्लेट अपने हाथ में लेकर, मुझे भूख नहीं है। अनाया, ऐसे कैसे भूख नहीं है? अरमान, नहीं है यार। अनाया, मेरे साथ ही खाइए, नहीं तो मैं भी नहीं खाती, चाहिए। ये कहकर अपना मुंह किसी बच्चे की तरह उसने घुमा लिया। अरमान उसे देखकर हंसते हुए, बच्चों की तरह जिद करती हो तुम भी। अरमान रोटी का एक निवाला तोड़कर अनाया की तरफ बढ़ाता है। अनाया उसकी आंखों में अपने लिए चिंता और फिक्र देखते हुए उसकी आंखों में देखती है। अरमान जैसे ही दूसरा निवाला उसकी तरफ बढ़ाता है, अनाया उसे खुद खाने का इशारा करती है। अरमान, बेटा समझो बात को, मुझे भूख नहीं है, होती तो जरूर खा लेता। अनाया मुंह घुमाते हुए, तो फिर मुझे भी भूख नहीं है, जाइए, मुझे नहीं खाना। अरमान निवाला अपने मुंह में रखकर, जिद्दी बहुत हो। अनाया ये बात सुनकर मुस्कुरा देती है। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और अरमान किचन में चला गया। अनाया वहीं पूल के पानी में पैर डालकर बैठी रही। उसे आज अरमान के साथ अच्छा लग रहा था। अरमान का उसे यूं अपने हाथों से खाना खिलाना, उससे अकेले बैठकर बातें करना, सब कुछ बहुत अच्छा था। वो सोचने लगी, अपूर्वा ने सही कहा था, अरमान बाकी लड़कों जैसा नहीं है, वो उनसे अलग है। गाड़ी में जो कुछ भी हुआ, अनाया उसे सोचकर शर्मा गई। अरमान ने नींद में भी उसका ख्याल रखा। हाँ, तरीका थोड़ा गलत जरूर था, लेकिन वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। अनाया अरमान के बारे में सोचकर मुस्कुरा गई। इस लव स्टोरी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए जानवी के साथ मेरी अधूरी सी मोहब्बत, सिर्फ पॉकेट FM पर। एक खूबसूरत सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट FM। अनाया पानी में पैर डाले हुए अरमान के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। तभी अरमान आया और उसे मेडिसिन देते हुए बोला, इसे खा लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। अनाया, मुझे मेडिसिन सूट नहीं करती। अरमान, मतलब? अनाया, मतलब ये कि मुझे दवाइयाँ खाने की आदत नहीं है और ना ही इन दवाइयों से मेरा सर दर्द ठीक होगा। अरमान उसके पास बैठते हुए, तो किन चीजों से ठीक होगा आपका दर्द बेगम साहिबा? अनाया, थोड़ी देर सो जाऊंगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अरमान, कमाल की लड़की हो तुम। अनाया अरमान की ये बात सुनकर मुस्कुरा गई। अनाया पूल के पानी को देखते हुए, आपसे एक बात पूछूं? अरमान उसके करीब बैठते हुए, एक क्यों, दो पूछो। अनाया, वो लड़की आपको बार बार किस क्यों कर रही थी और आपने उसे अपनी बाहों में क्यों लिए हुआ था उस रात? अरमान चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए, अच्छा जी, तो जलन हो रही है आपको। अनाया, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, आई एम जस्ट आस्किंग यू। अरमान, तुमने सुना ना उसने क्या कहा? वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे नहीं। तो अपने दिमाग की घोड़ी दौड़ाना बंद करो, वरना और सर दर्द होगा। अनाया, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अरमान, जवाब बाद में दूंगा, पहले मेरी तरफ देखो। अनाया, बात कानों से सुनी जाती है और मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। अरमान, बात जानना जरूरी है अनाया, इसलिए कह रहा हूँ मेरी तरफ देखो। तुम नहीं भी पूछती फिर भी मैं तुम्हें ये बातें जरूर बताता, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी धोखे या अंधेरे में नहीं रख सकता। अनाया गर्दन अरमान की तरफ घुमाते हुए, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। अरमान अनाया का हाथ अपने हाथों में लेते हुए, मेरी बात सुनकर प्लीज नाराज मत होना, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये सच मैं तुमसे छुपा भी नहीं पाऊंगा। अनाया, आगे बोलिए। अरमान उसकी आंखों में झांकता हुआ, अनाया, तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले पता नहीं मैं कितनी लड़कियों के साथ सोया हूँ, शायद गिनती भी नहीं है, और माया भी उनमें से एक है। अनाया ये सुनकर अरमान का हाथ कसकर पकड़ लेती है। वो गुस्से में अपना मुंह फेरकर पूल के पानी की तरफ देखने लगती है। अरमान उसका चेहरा वापस अपने चेहरे के करीब लाकर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला,
यही सच है अनाया। मैं जानता हूँ सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन जैसा है यही है। लेकिन मेरा यकीन मानो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैंने किसी और लड़की की तरफ देखा तक नहीं। अनाया गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अरमान उसके करीब आकर अनाया के चेहरे पर अपने दोनों हाथ रख लेता है। तभी अरमान ने देखा अनाया की पलकें भीगी हुई थी। अरमान अनाया की दोनों आंखों पर किस करता है और बोलता है, अपनी आंखें खोलो प्लीज, मुझे देखो। अनाया अपनी आंखें खोलती है। उसने देखा अरमान उसके चेहरे के बहुत करीब था। उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी वो। अरमान उसकी आंखों में झांक कर, मुझे माफ कर दो। अनाया अरमान को खुद से धक्का देकर दूर करती है और चिल्लाकर बोलती है, मुझसे दूर ही रहो जितना हो सके। अरमान, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। अनाया गुस्से से, जितना देखना था और सुनना था सब सुन चुकी और देख चुकी हूँ। अब और सच सुनने की हिम्मत नहीं है। अरमान जानता था इस वक्त अनाया बहुत गुस्से में है और वो कुछ भी बोलेगा अनाया का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। वो चुपचाप आकर अनाया के पास बैठ गया और उसे देखने लगा। अनाया अभी वैसे ही पैरों को पानी में डालकर बैठी रही। अरमान, हर किसी के पास्ट में गलतियां होती हैं बेटा, और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। मैंने भी गलती की है, मानता हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे। तुम्हारे सिवा ना कोई लड़की मेरे दिल तक आ पाई थी और ना ही कभी आएगी। ये अरमान मलिक का वादा है तुमसे। हर किसी को माफी का हक है इस दुनिया में, गलतियां करने वालों को भी और गलतियों को करवाने वालों को भी। मैं अकेला था यार, मुझे सही गलत समझाने वाला कोई था ही नहीं इस दुनिया में। शिवन्या से ऐसी बातें कैसे कहूँ? अब तुम मेरी जिंदगी में आई हो, अब कुछ गलत नहीं होने दूंगा हमारे बीच, वादा करता हूँ। अनाया पूल के पानी में देखते हुए, वादा और भरोसा, ये बहुत अच्छे खिलौने हैं खेलने के लिए। अरमान, लेकिन मैं मेरी बातों के साथ कभी नहीं खेलता जिंदगी में। तुमसे प्यार किया है और जिंदगी भर करता रहूंगा जब तक मेरे शरीर में सांसें हैं। अनाया, इस प्यार से ज्यादा बकवास और वाहियात चीज मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखी। अरमान, सोच सोच की बात है और मुझे इस प्यार से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं लगी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैंने जीना सीखा है। अनाया अब भी चुप होकर बैठी थी। ना तो उसने अरमान की किसी बात का जवाब दिया और ना ही उसकी तरफ देखा। वो अभी भी अरमान को किसी लड़की के साथ इमेजिन करते हुए घबरा रही थी। तभी उसकी गर्दन में दर्द उठा और उसने अपनी गर्दन ठीक करने के लिए घुमाई। तभी वो जोर से दर्द में चिल्लाई। अरमान उठकर अनाया के पास आकर बोला, दिखाओ तुम्हें क्या हुआ। अनाया गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए, जिंदा हूँ अभी, मरी नहीं हूँ, और दूर रहिए मुझसे। मेरे दर्द से आपका कोई मतलब नहीं है। अरमान गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए, दोबारा ऐसी बातें मुंह से निकाली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। इस खूबसूरत सी लव स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए सुनते रहिए जानवी के साथ मेरी अधूरी सी मोहब्बत पॉकेट FM पर। एक खूबसूरत सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट FM। अनाया अरमान की गुस्से को देखकर डर गई। वो बड़ी बड़ी आंखों से अरमान को देखने लगी। उसकी आंखों में अनाया के लिए गुस्सा और प्यार दोनों था, लेकिन ये क्यों? उसे अरमान को देखकर समझ ही नहीं आया जो उसके गले को देख रहा था। अरमान, पहले तो तुम अपनी ये ज्वेलरी उतारो, तब दिखेगा हुआ क्या है तुम्हें। अनाया ने अपने हाथ से झुमका उतारने के लिए गर्दन झुकाई दोबारा और वो दर्द से रो पड़ी। अरमान उसके हाथ साइड में करते हुए, तुम हटो, मैं उतार देता हूँ। अनाया हड़बड़ाते हुए, नहीं आप नहीं, मैं खुद कर लूंगी। अरमान अनाया को आंखें दिखाते हुए, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, चुपचाप बैठी रहो। अनाया, मैंने कहा ना मैं कर लूंगी। अरमान गुस्से से चिल्लाते हुए, गर्दन तो झुकाई नहीं जा रही है तुमसे, दर्द में चिल्लाकर पूरा घर सर पे उठा रखा है।
सर में दर्द है लेकिन दवाई नहीं लेनी है। अरे तुम करना क्या चाहती हो? तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, इस बात को कान खोलकर सुन लो। दोबारा अगर तुम्हारे गले से आवाज निकली तो सोच लेना क्या करूंगा तुम्हारे साथ। अरमान की बात सुनकर अनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अरमान के डर से बैठ गई। अरमान उसके पास आया और उसके झुमके उतारने लगा। अरमान ने अनाया को देखा जो आंखें बंद किए बैठी थी, किसी बच्चे की तरह। अरमान ये देखकर मुस्कुराता रहा। उसने अनाया के दोनों झुमके और मांग टीका उतारा। वो अनाया के और करीब आकर उसके गले का नेकलेस खोलने लगा। अनाया के दिल की धड़कन अरमान को साफ साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही अरमान ने अनाया के गले को छुआ, वो घबरा गई। उसकी बॉडी में जैसे करंट लगा हो, उसका कुछ ऐसा ही हाल था। उसका दिल जैसे किसी ट्रेन की रफ्तार से धड़क रहा था। उसने नजर उठाकर अरमान को देखा तो अरमान का सारा ध्यान उसकी गर्दन पर था। अरमान ने जब अनाया को उसे घूरते हुए देखा तो वो मुस्कुरा दिया। अरमान को मुस्कुराते देख अनाया ने अपनी नजरें नीची कर ली। उसे अरमान का यूं छूना बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो अरमान को कुछ बोल नहीं पाई। अरमान के गुस्से से अब उसे डर लग रहा था। अरमान ने उसका नेकलेस उतारकर साइड में रखा और उसका हाथ अनाया की कमर पर गया, जहां एक खूबसूरत कमरबंद बंधा हुआ था। अनाया अरमान के हाथ अपनी कमर पर छू जाने से उछल पड़ी और हैरानी से अरमान को देखने लगी। अरमान अनाया को आंखें दिखाते हुए चुपचाप बैठने का इशारा करता है। अनाया आंखें बंद करके बैठ गई। अरमान अनाया की कमर पर हाथ रखकर बोला, वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, सचमुच की राधा। अनाया ने घबराकर आंखें खोल दी। अरमान उसका कमरबंद साइड में रखते हुए, अब क्या रह गया? अनाया, और कुछ नहीं है। अरमान उसे फिर आंखें दिखाते हुए, तुमसे बोला था ना चुप रहने के लिए। अनाया ने जब अरमान की इतनी रूडली बातें सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने हाथ अरमान के सामने कर दिए। अरमान उसके हाथ अपने हाथों में लेकर चूड़ी उतारते हुए, चुप रहने का कुछ लोगी? अनाया उसकी बात सुनकर और ज्यादा रोने लगी। अरमान उसकी चूड़ी साइड में रखकर उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप, एक आंसू नहीं गिरना चाहिए अब। अनाया अरमान के डर से अब बिल्कुल चुप हो गई। अरमान, अच्छा सॉरी, इतने गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए थी, माफ कर दो। ये कहकर अरमान अपने दोनों कान पकड़ता है। अनाया रोते हुए, पहले गुस्सा करो फिर सॉरी बोल दो, ये सही है। अरमान, सॉरी बोल रहा हूं ना। अनाया, आपके सॉरी का अब क्या करूं? अरमान, एक बार घूमो पीछे। अनाया हैरानी से, क्यों? अरमान, एक चीज और रह गई है। अनाया, क्या? सब तो उतार दिया। अरमान शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए, एक चीज अभी भी रह गई है। अनाया अरमान से दूर हटते हुए, क्या? अरमान हंसते हुए, बाल जो तुमने इतने टाइट बांध रखे हैं, इसकी वजह से तुम्हें सर दर्द होगा शायद। अनाया, मैं खोल लूंगी बाद में। अरमान उठकर उसके पीछे आकर बैठ जाता है और चोटी खोलने लगता है। अरमान, पूरी रात बैठकर तुम पे गुस्सा करके हर काम नहीं कर सकता। अनाया, मैं खोल लेती हूँ बाल, आप रहने दीजिए। अरमान, चुप रहने में टैक्स लगता है क्या तुम्हारा? अनाया चुप होकर बैठ गई। अरमान उसके बाल खोलते हुए, इतने लंबे बाल हैं, इन्हें धोने में तो पूरा दिन लग जाता होगा और सुखाने में 2 दिन। अनाया ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आंखें बंद करके बैठी रही। अनाया के बाल खोलते हुए अरमान का हाथ बार बार अनाया के पीठ को छू रहा था। अनाया अरमान के छूने से बर्फ की तरह जम गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपने लहंगे को कसकर पकड़ लिया। अरमान ने जब ये देखा तो वो शर्मा गया। उसने अनाया के सारे बाल जल्दी से खोल दिए। अरमान अनाया के पास आकर उसके कानों के पास अपने होठों को रखकर बोला, सॉरी। तभी एक चटक करके अनाया के गर्दन से आवाज आई और वो दर्द में चीख पड़ी। अरमान अनाया की गर्दन सहलाते हुए, इतना मत चिल्लाया करो, इतना चीखती हो, पूरा दिन सर में दर्द तुम्हारी ही होगा, पड़ोसियों की थोड़ी ना। अनाया ने अपनी आंखें खोली और अरमान को देखा जो उस वक्त उसे ही देख रहा था। अरमान,
अपनी गर्दन घुमाने की कोशिश करो। अनाया ने अपने दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रखकर उसे गोल घुमाया और सच में उसे अब कोई दर्द नहीं हुआ। अरमान मुस्कुराते हुए, ठीक हो अब? अनाया, अरमान, थैंक यू तो बनता है। अनाया मुंह फुलाकर, किस बात का थैंक यू? अरमान, तुम्हारी गर्दन का दर्द दूर किया है, और किसके लिए? अनाया, और जब बिना मुझसे पूछे मेरी गर्दन घुमा दी, पता है कितना दर्द हुआ मुझे? अरमान, मत बोलो थैंक यू यार, अब खुश? अनाया, थैंक यू। अरमान, अभी तो बोला नहीं बोलूंगी, फिर? अनाया, अब बोल दिया ना, हजम नहीं हो रहा क्या मेरा थैंक यू? अरमान हंसते हुए, छोड़ो ये बात, सर दर्द कैसा है अब? अनाया, दर्द है अभी। इस खूबसूरत सी लव स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए सुनते रहिए जानवी के साथ मेरी अधूरी सी मोहब्बत पॉकेट एफएम पर। एक खूबसूरत सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अरमान उठता हुआ, तुम 2 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में आया। अनाया, अब कहाँ जा रहे हो? अरमान पीछे मुड़कर मुस्कुराकर देखता हुआ, हाय हाय, दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही अभी से, आगे क्या होगा? अभी से इतनी बेताबी? अनाया, जहां जाना है जाइए, मुझे कोई बेताबी नहीं है, समझे आप? अरमान दरवाजा खोलते हुए, दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पर इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते बेगम साहिबा। अनाया मुंह बनाते हुए, दिमाग खराब है आपका। अरमान, तुम्हारे प्यार में। ये कहकर अरमान चला गया और कुछ ही देर में वापस आया। अरमान, उठो और काउच पर बैठो। अनाया, नहीं, मेरा मन नहीं है। अरमान, तुम बहुत ही जिद्दी हो यार। अरमान ने एक कुर्सी उठाकर अनाया के पास रखी और उसके बाल अपने हाथों में लिए। अनाया पीछे मुड़कर देखती है। अरमान उसके ठीक पीछे कुर्सी पर बैठा है, हाथ में एक बॉल लिए। अनाया, ये क्या कर रहे हैं आप? अरमान उसके बालों में उंगलियां फिराता हुआ, तुम्हारी मर्डर की तैयारी। अनाया घबराकर, क्या? अरमान हंसते हुए, मजाक कर रहा हूँ यार। अनाया, उस कटोरी में क्या है? और मेरे बाल छोड़िए। अरमान, चुपचाप बैठी रहो, सर में दर्द है ना, इसलिए मालिश कर रहा हूँ, हिलना मत अब। अनाया वहां से उठते हुए, मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है अब सर दर्द। अरमान अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और अनाया को खींचकर अपनी बाहों में कसता हुआ बोला, बेटा, जिद नहीं करते फालतू की, मालिश करते हुए खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। अनाया उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए, मुझे नहीं करवानी कोई मालिश, मुझे छोड़िए। अरमान मुस्कुराते हुए, तुम सीधी तरह नहीं मानोगी ना? अनाया, किसी भी तरह नहीं मानूंगी, और छोड़िए मुझे। अरमान, अब तुम चुपचाप नहीं बैठी ना तो? अनाया गुस्से में, तो क्या कर लेंगे आप? मैं आपसे डरती नहीं हूँ, समझे? अरमान मुस्कुराते हुए उसके कानों के पास अपने होठों को लाकर बोला, अगर तुम्हारी जुबान से एक भी शब्द निकला ना तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। अनाया ये सुनकर डर गई और उसने बड़ी बड़ी अपनी आंखों से अरमान को देखा, जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। अरमान शरारती मुस्कान लिए, तुम बैठती हो या अभी डेमो दूं? अनाया ये सुनकर घबरा गई और कुर्सी के पास जाकर बैठ गई। अरमान वापस कुर्सी पर बैठ गया और अनाया के बालों को हाथ में ले लिया। अरमान सर में तेल लगाते हुए, ज्यादा गर्म तो नहीं है तेल? अनाया ने ना में सर हिलाया। अरमान, तुमने बताया नहीं इतने खूबसूरत बाल कैसे हैं तुम्हारे? अनाया अपनी आंखें बंद करते हुए, बचपन से ही हैं। अरमान, बड़े खूबसूरत और लंबे हैं। इन्हें धोने में तुम्हारे हाथ दर्द नहीं होते? अनाया अरमान के हाथों को अपने बालों में महसूस करते हुए, पहले होते थे, अब आदत हो गई है। अरमान, वैसे तुमने आज डांस बहुत अच्छा किया, पूरा कॉलेज मुंह खोलकर देख रहा था तुम्हें और राधे राधे भी बोलकर चिल्ला रहा था। अनाया, आप वहाँ क्या कर रहे थे? अरमान, इनवाइटेड था, राम मल्होत्रा ने बुलाया था
और शिवन्या ने भी जिद की थी तो आना पड़ा, लेकिन अब मैं खुश हूँ। अनाया, किस बात की खुशी है आपको? अरमान, एक खूबसूरत परी को देखने की। अनाया गर्दन घुमाकर अरमान को देखते हुए, कौन परी? अरमान, गर्दन सीधी करो और ऐसे झटके से मुड़ोगी तो दर्द ऐसे ही रहेगा, चीखती रहना फिर। अनाया नॉर्मल होते हुए, कौन परी? अरमान, है एक खूबसूरत सी, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक सा जाता है। अनाया गुस्से में मुंह बनाते हुए, यहाँ मेरे बालों में तेल घिसकर क्यों अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? जाइए ना अपनी परी के पास। अरमान अनाया के कान में, उसी के पास तो हूँ। अनाया ये सुनकर शर्मा जाती है। अरमान, अच्छा तुम शर्माती भी हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अनाया अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है आपको, और मैं शर्माई नहीं, समझे? अरमान, हाँ भाई, तुम क्यों शर्माओगी? शर्माता तो मैं हूँ तुम्हारे आगे। अनाया बड़बड़ाती हुई, आप इतना ज्यादा शर्माते हैं कि शर्म को भी शर्म आ जाए। अरमान, कुछ कहा तुमने? अनाया, नहीं तो, आपके कान बज रहे हैं। अरमान उसके बालों को एक तरफ करके उसके गालों को छूता है। अनाया फिर एक बार अपनी आंखें बंद कर लेती है। सच तो ये था, वो अरमान के छूने से पिघल रही थी। उसने अपना सर अरमान के घुटनों पर रख लिया। अरमान ने ये देखकर मुस्कुराते हुए थोड़ा सा तेल उसकी गर्दन पर लगाया और हल्के हाथों से उसे मसलने लगा। अरमान अनाया के गले को देखते हुए, शायद कोई नस खिंचने की वजह से तुम्हें दर्द हो रहा था। अनाया, अरमान, थोड़ा गुस्सा कम करो अपना और टेंशन मत लिया करो, काफी बार स्ट्रेस की वजह से भी होता है ऐसा। अनाया को अब सर दर्द और गर्दन दर्द से राहत मिल रही थी। उसे पहले से बहुत हल्का महसूस हुआ। शायद अरमान के हाथों का कमाल था। अरमान के हाथ ने जब अनाया को छुआ तब से उसे काफी राहत मिली। अनाया, आप पार्ट टाइम मालिश का साइड बिजनेस क्यों नहीं खोल लेते? अच्छी इनकम होगी। अरमान उसके बालों में उंगलियां घुमाता हुआ, ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अनाया, वो क्या? अरमान, मेरी कस्टमर सिर्फ तुम होगी। अनाया धीमी आवाज में, काम शुरू किया नहीं उससे पहले ही शर्त, ऐसे थोड़ा होता है। अरमान, कुछ कहा तुमने? अनाया, नहीं, वो मेरी खुद से ही बात करने की आदत है। अरमान मुंह बनाता हुआ, बड़ी अजीब आदत है तुम्हारी। लोग थक कर सो जाते हैं और तुम्हें ज्यादा थकान से नींद नहीं आती। लोग दर्द में दवाई लेते हैं और तुम तो दवाई लेती ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हें मेडिसिन सूट ही नहीं करती। मतलब तुम्हारी जैसी लड़की मैंने अभी तक जिंदगी में नहीं देखी। सबसे अलग अजूबा हो तुम। और भी कुछ है तो बता दो, आदत डाल लूंगा तुम्हारी आदतों की। वो क्या है ना, शादी के बाद ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अरमान ने सोचा अनाया अब चिढ़ जाएगी और उससे कुछ बोलेगी। यही वो चाहता था कि अनाया उससे कुछ न कुछ बोलती रहे और वो पूरी जिंदगी उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे यूं ही सुनता रहे। लेकिन अरमान की किसी बात का अनाया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो यूं ही अरमान के घुटनों पर सर रखकर बैठी रही। इस खूबसूरत सी लव स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए सुनते रहिए जानवी के साथ मेरी अधूरी सी मोहब्बत पॉकेट एफएम पर। देखा तो वो सो रही थी बड़े आराम से। अरमान ने एक बार फिर अनाया का नाम लिया, लेकिन उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। अरमान समझ गया वो इस वक्त काफी गहरी नींद में है। अरमान ने उसे चैन से सोता देख सुकून की सांस ली। अरमान ने तेल का बाउल साइड में रखा और अनाया का सर अपने कंधे पर रख लिया और पास बैठ गया। मौसम आज अरमान पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। हवाएं चल रही थी और बीच बीच में बिजली भी कड़क रही थी। हवा से उड़कर अनाया के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। अरमान ने अपने हाथों से उसके चेहरे के बाल एक तरफ किए और उसे देखने लगा। सच में बहुत खूबसूरत थी वो, ये बात शायद वो खुद भी नहीं जानती। सोते हुए भी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अरमान उसे देखकर मुस्कुराया और सोचने लगा, कितना किस्मत वाला हूँ जो तुम मुझे मिली हो। शायद ही इस दुनिया में इतना कोई खुशनसीब इंसान हो। तुम्हें हमेशा अपने पास और साथ देखना चाहता हूँ। अरमान अनाया के गाल प्यार से खींचते हुए, और पता नहीं तुम क्या चाहती हो,
हर वक्त मुझसे दूर भागती हो, जैसे भूत देख लिया हो। हर वक्त गुस्सा, छोटी सी नाक और ढेर सारा गुस्सा। अरमान ने अनाया को कस के गले से लगा लिया। अरमान अनाया के सर पर प्यार से हाथ फेरता रहा। अनाया को नींद में एक झटका आया और वो डर गई और अरमान को उसने कसकर पकड़ लिया नींद में। अरमान उसकी पीठ सहलाता हुआ, कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। थोड़ी देर बाद अनाया पहले की तरह गहरी नींद में चली गई। अरमान ने अनाया को बाहों में उठाकर पास पड़े काउच पर लिटा दिया। अरमान जब अनाया को लिटाकर वापस मुड़ा तो उसकी शर्ट में अनाया के फंसे हुए बालों ने उसे रोक लिया। अरमान काउच के पास जमीन पर बैठ गया और उसके बाल अपनी शर्ट से निकालने लगा। वो बाल तो बिल्कुल जैसे अनाया की तरह जिद्दी थे, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरमान ने मुस्कुराते हुए सोती हुई अनाया को देखकर कहा, जिद्दी हैं तुम्हारी तरह बाल भी, मुझसे दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिस तरह तुम मुझसे और मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहते। अरमान ने हार मानकर बालों को यूं ही अपनी शर्ट के बटन में फंसे रहने दिया और अनाया का हाथ पकड़कर काउच के किनारे पर सर रखकर उसे देखने लगा। अनाया नींद में सोते हुए मुंह बना रही थी, जो शायद उसके ज्यादा थक जाने की वजह से हो रहा था। अरमान उसे देखकर मुस्कुराता और खुश हो जाता। अरमान ने अपने फोन को निकाला और स्विच ऑन किया। अरमान ने फोन का कैमरा ऑन किया और उसकी अलग अलग एंगल से फोटो लेने लगा। फोटो लेते हुए वो अपनी हंसी को कंट्रोल करता। एक लड़का जिसने शायद ही कभी अपने फोन को बात करने के सिवाय कहीं और यूज किया, वो पहली बार अपने फोन का इस्तेमाल फोटो खींचने के लिए कर रहा था। ये एहसास और ये प्यार उसके लिए नया था। ना उसने कभी प्यार किया और ना ही उसके दिल में कोई लड़की अपनी जगह बना पाई। ये बात अलग है, अरमान के पास वो सब कुछ था जो लड़कियों को चाहिए, पैसा, पावर, लुक और सबसे बड़ी बात, वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं था। उसने कभी किसी लड़की से आगे से बात नहीं की। जिन्हें उसमें इंटरेस्ट होता वो खुद ही अरमान के पास खींची चली आती। अरमान उनसे उतनी ही बातें करता जितना वो बोलती। जब लड़कियां उसे कहती वो इतना कम क्यों बोलता है, इस बात पर अरमान कहता वो अभी तक मिली ही नहीं जिससे खुलकर बात कर सके। इस बात पर लड़कियां चिढ़ जरूर जाती थी, लेकिन अरमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खुद में ही रह जाता। लड़कियां उसके जिस्म तक तो पहुंचती, लेकिन रूह को छू तक नहीं पाई। जब वो लोगों की लव स्टोरी सुनता तो बोलता, ऐसे कैसे किसी से भी प्यार हो जाता है, मतलब किसी को देखा और तुम लोग फिसल गए। और फिर अरमान एक जहरीली हंसी हंसता। बाकी लोग उसे कहते, आपको होगा ना तब पूछेंगे आपसे यही बात, तब जवाब देना, और महादेव करे आपको जल्दी से वो लड़की मिल जाए जिसके लिए आप बने हो। अरमान, मुझे ऐसे ही किसी से प्यार नहीं हो सकता, मेरे लिए कोई नहीं बनी, और अगर बनी होती तो जरूर मिलती। सब लोग उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराकर रह जाते। अरमान ने अनाया के सोते हुए बहुत सारी फोटोज ली और उसके करीब बैठकर उसे देखने लगा। उसने अनाया का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूमा। अरमान ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा और बोला, इस दिल को धड़कना तुमने सिखाया है और ये तुम्हारे लिए ही धड़केगा, वादा है तुमसे जिंदगी भर का। अरमान उसके चेहरे के पास आकर, पता है जब तुम्हें पहली बार देखा तो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हुई और वजह मुझे भी नहीं पता थी उस वक्त। उन बच्चों के साथ खेलते हुए जब तुम खिलखिलाकर हंस रही थी, तब तुम्हें देखकर मेरी तो जैसे सांसें ही रुक गई। इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है, वो भी दिल से। जिस तरह तुम फुटबॉल खेलते हुए अपने बालों को बार बार बांधने की कोशिश करती, तुम्हें देखने की तलब और बढ़ जाती। और जब तुमने मुझे पहली बार नजर भर के देखा, उफ क्या कहूँ, मुझे तो इतना प्यार आया तुम पर, लेकिन तुमने मुझे दोबारा देखा तक नहीं। तुम जब चली गई तब बच्चों को बुलाकर मैंने तुम्हारे बारे में पूछा। सच कहूँ तो उस वक्त ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी, वो भी बेपनाह मोहब्बत। तुम्हें कैसे बताऊं तुम क्या हो मेरी लाइफ में। अब तक जिंदगी काट रहा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैंने जीना सीखा है और तुम्हारी दी हुई इस खूबसूरत जिंदगी को तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। अरमान ने अपना सिर काउच के कोने में टिका लिया
और अनाया को देखने लगा। अरमान ने अनाया के माथे पर किस किया और देखते हुए वो भी सो गया। अनाया का हाथ अब भी अरमान के सीने पर था और दोनों का चेहरा इतना करीब कि एक दूसरे की सांसें महसूस हो। अरमान का एक हाथ अनाया के बालों में अब भी था। इस खूबसूरत सी लव स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए सुनते रहिए जानवी के साथ मेरी अधूरी सी मोहब्बत पॉकेट एफएम पर। मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अरमान और अनाया बिना किसी फिक्र के चैन से सोए। अरमान की आदत ही थी सुबह जल्दी उठने की। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने अनाया सोती हुई दिखी। अरमान उसे देखकर फिर मुस्कुराया और सोचने लगा, सबसे खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है। ख्वाब है मेरा हर सुबह जब मेरी आंखें खुले तो तुम्हें देखो। आज वो हो गया। बस कुछ देर और फिर तुम मुझसे दूर हो जाओगी। पता नहीं तुम्हें देखने का मौका मिले भी या ना मिले। अनाया के दूर जाने के ख्याल से ही अरमान घबरा गया। उसने अनाया का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे देखने लगा। तभी अरमान को टाइगर और मैक्स की आवाज आई। कल रात आते वक्त शायद दरवाजा खुला रह गया था, जिसकी वजह से मैक्स और टाइगर अंदर आ गए। वो दोनों अनाया को घूरते हुए अरमान के सामने आकर खड़े हो गए, जैसे वो दोनों अनाया के बारे में पूछ रहे हो। अरमान ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया तो वो दोनों अरमान की गोद में आकर बैठ गए। अरमान ने भी अपना सिर वापस काउच के कोने पर टिकाकर अनाया को वो देखने लगा। अनाया अब भी बड़ी ही मीठी नींद में सो रही थी। अरमान ने अनाया को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैक्स और टाइगर ने अरमान को आंखें बंद किए देखा, उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा जैसे कोई इम्पोर्टेंट बातें आंखों ही आंखों में हो रही हो। उन दोनों ने अनाया को देखा और फिर उसे सूंघने लगे। अनाया को जब किसी की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई तो उसने अरमान के ख्याल से मुस्कुराते हुए आंखें खोली। सामने मैक्स और टाइगर को देखकर उसकी चीख निकल गई। मैक्स और टाइगर भी अपनी गर्दन लेफ्ट राइट करके अनाया को देख रहे थे। अनाया की चीख से अरमान की आंख खुली। वो अनाया को चिल्लाते हुए देखकर डर गया और उसके साथ बैठ गया। अनाया अभी भी लंबी लंबी सांसें लेते हुए मैक्स और टाइगर को देखकर, इन दोनों ने तो मुझे डरा दिया। अरमान उसका सर सहलाते हुए, इतनी जोर से चिल्लाई क्यों तुम? अनाया, ये दोनों बिल्कुल मेरे पास खड़े होकर देख रहे थे। मैंने आंखें खोली और एकदम से इन्हें देखकर डर गई। अरमान हंसते हुए उसके पास आकर बोला, तुम्हें कुत्तों से डर लगता है? हद है यार। अनाया, मुझे किसी से डर नहीं लगता, समझे आप, और बत्ती से दिखाना बंद कीजिए। अरमान अपनी हंसी रोकते हुए, हाँ भाई, तुम्हें किसी से क्यों डर लगेगा, क्योंकि तुम्हें तो कुत्तों से डर लगता है। और फिर पेट पकड़कर हंसने लगा। अनाया झूठा गुस्सा दिखाते हुए, हंसना बंद कीजिए मिस्टर मलिक। अरमान अपने होठों पर उंगली रखकर चुपचाप बैठ गया और अंदर ही अंदर हंसता रहा। अनाया को यूं अरमान का हंसना अच्छा लग रहा था। उसे देखकर वो भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने मैक्स और टाइगर को अपने पास बुलाया और उन्हें प्यार से पुचकारने लगी। अरमान, तो मैडम को कुत्ते पसंद हैं? अनाया उन दोनों के सर पर हाथ फेरती हुई, बहुत ज्यादा। अरमान, इन दोनों को भी तुम काफी ज्यादा पसंद आ गई हो, तभी तो देखो कैसे खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। अनाया, ये दोनों आपके हैं? अरमान टाइगर के सर पर हाथ फेरता हुआ, नहीं, पड़ोसियों के हैं, तुम्हें डराने के लिए मांग कर लाया था और वापस दे दूंगा। अनाया उसे देखकर मुंह बनाती है। अनाया, जोक ऑफ द डे। अरमान टाइगर की तरफ इशारा करते हुए, ये टाइगर है और ये मैक्स। अनाया, नाम बहुत अच्छे हैं दोनों के। अरमान, मैंने जो रखे हैं अच्छे क्यों नहीं होंगे? अनाया अरमान की तरफ देखते हुए, किसी और ने तारीफ नहीं की तो खुद की तारीफ खुद ही कर लो, कमाल करते हैं आप। अरमान,
क्या करें, अभी तक जिंदगी में ऐसा कोई आया ही नहीं ना जो मेरी तारीफ करे। अनाया, तारीफ के लायक तो बनिए पहले आप, हरकतें तो आपकी बड़ी खराब है। अरमान हैरानी से अनाया की तरफ देखते हुए, तुमने ऐसी कौन सी हरकत देख ली मेरी जो तारीफ के लायक नहीं हूं मैं? अनाया, देखी है तभी तो बता रही हूँ, एक हो तो कहूँ भी। अरमान अनाया की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मैं भी तो जानूं मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी अपनी बेगम साहिबा के साथ। अनाया उससे खुद से अलग करने की कोशिश करते हुए, बस यही हरकत है आपकी। अरमान मुस्कुराते हुए, ये हरकत तो जिंदगी भर चलती रहेगी। तुमसे प्यार करना जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें परेशान करना। अनाया, ऐसी हरकतों के चलते ही तो आप मुझसे थप्पड़ खाते हैं, अब छोड़िए नहीं तो एक थप्पड़ और मारूंगी। अरमान अपना गाल आगे करते हुए, लो मार लो, काफी दिनों से भरी बैठी हो तुम। अनाया, एक नंबर के बेशर्म इंसान हैं आप, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं आपकी? मतलब कोई भी कभी भी कैसे भी मार के चला जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरमान, तुम्हारे अलावा कभी जिंदगी में किसी ने थप्पड़ तो छोड़ो हाथ तक नहीं लगाया, जिसने लगाने की कोशिश की ना वो दोबारा हाथ उठाने के लिए जिंदा ही नहीं बचा। अनाया ये सुनकर अरमान की तरफ देखती है। अरमान की आंखों में एक अजीब सा नशा था जो अनाया को अरमान की आंखों तक ले आता था। उसकी आंखों में हमेशा वो खो सी जाती थी। अभी भी वही हुआ। अरमान अनाया के काफी करीब होकर उसे देख रहा था और अनाया तो पहले ही उसकी आंखों में डूबी हुई थी। अरमान ये देखकर उसके कान के पास अपने होठों को रखकर बोला, ऐसे देखोगी तो खुद पर कंट्रोल नहीं रहेगा मेरा। अनाया ये सुनकर अरमान को धक्का देती है। अनाया के बाल अरमान के शर्ट के बटन में फंसे होने की वजह से अरमान अनाया के फिर करीब आकर बोला, मुझसे दूर जाने की बहुत जल्दी है तुम्हें? अनाया, हाँ है तो। अरमान अपनी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए, ये तो निकाल लो। अनाया का ध्यान अरमान के शर्ट की बटन में फंसे अपने बालों पर नहीं गया। अनाया गुस्से में, आपको शर्म तो आती ही नहीं होगी ना जो मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं? अरमान हैरानी से, अब क्या कर दिया मैंने? अनाया, ये आप खुद से पूछिए, कितने गंदे लड़के हैं आप। अरमान, शर्ट के बटन में से अपने बाल निकालने के लिए तो बोल रहा हूँ, इसमें कौन सी बेशर्मी की बात है? अनाया चौंक कर, क्या? अरमान, हाँ ये देखो। अरमान शर्ट के बटन की तरफ इशारा करते हुए, अनाया अपना सिर पकड़ते हुए, साफ साफ नहीं बोल सकते क्या? इस खूबसूरत सी लव स्टोरी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए सुनते रहिए जानवी के साथ मेरी अधूरी सी मोहब्बत पॉकेट एफएम पर। मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अरमान मुस्कुराते हुए, एक मिनट, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अपनी शर्ट उतारने के लिए बोल रहा हूँ? अनाया शर्माते हुए, नहीं वो। उसकी आवाज अपने गले में ही दबके रह जाती है। अरमान उसे थोड़ा परेशान करने के मूड में था। अरमान अपना सर पकड़कर, हे महादेव, कैसी कैसी सोच है आजकल की लड़कियों की। अनाया अपना सिर झुकाकर उसकी सारी बातें सुन रही थी। अरमान, अब अपने बाल निकालोगी भी या उसके लिए मुहूर्त निकलवाऊं? अनाया ने अपने कांपते हाथों से अरमान की शर्ट को पकड़ा और बाल निकालने की कोशिश करने लगी। अरमान उसके कांपते हाथों को देखकर बोला, हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे? अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जल्दी से अरमान से दूर जाना चाहती थी। अरमान उसके हाथ पकड़कर, इतनी जल्दी है दूर जाने की मुझसे? अनाया तब तक अपने बाल बटन से निकाल चुकी थी। वो अरमान को वहीं छोड़कर जाने के लिए पीछे मुड़ी। अरमान ने उसका हाथ पकड़कर दोबारा अपनी बाहों में भरकर कहा, इतना बुरा हूं मैं जो तुम इतनी जल्दी पीछा छुड़ाकर जाना चाहती हो? अनाया, ऐसी कोई बात नहीं है। अरमान, तो क्या बात है, बताओगी? अनाया, कुछ नहीं, मुझे छोड़िए, घर जाना है मुझे। अरमान, वो तो तुम्हें जाना ही है, लेकिन पहले मेरी बात का जवाब दो। अनाया, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। अरमान उसे छोड़कर
ऐसा ही कुछ है, चाहे तुम बताओ या ना बताओ। अनाया, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अरमान, मेरे कमरे में चली जाओ। अनाया, कहकर अनाया वहां से चली गई। अरमान भी किचन में जाकर अनाया के लिए चाय बनाने लगा। अनाया अरमान के कमरे में फ्रेश होने लगी। कुछ ही देर में फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई तो अरमान उसके सामने सोफे पर बैठा दिखाई दिया। अनाया उसके सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। अरमान उसकी तरफ चाय का एक कप बढ़ाते हुए, अब सर दर्द कैसा है? अनाया चाय का कप हाथों में लेते हुए, ठीक हूँ अब। अरमान खुद भी एक कप उठाकर चाय लेकर बैठ जाता है। अनाया ने जब चाय की पहली सिप ली और उसे पीकर मुंह बनाते हुए, कितनी गंदी चाय है, किसी को चाय बनानी नहीं आती क्या इस घर में? अरमान, मैंने पहली बार बनाई है चाय, बनानी नहीं आती मुझे। अनाया कप नीचे रखते हुए, तभी तो इतनी गंदी चाय बनाई है, जब बनानी नहीं आती तो क्यों बनाई आपने? अरमान मासूम सा चेहरा बनाकर, इतनी सुबह मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खुद ट्राई किया। अनाया हैरानी से, आपको चाय तक नहीं बनानी आती? अरमान ना में सर हिला देता है। अनाया, तो आप मुझसे बोल देते, मैं बना देती। अरमान, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। अनाया सोफे से उठते हुए, चलिए आपको चाय बनाना सिखाती हूँ। अरमान, नहीं मेरा मन नहीं है। अनाया, उठते हैं या अभी बताऊं आपको? एक तो इतनी गंदी चाय पिलाकर पूरी सुबह खराब कर दी और ऊपर से नखरे दिखा रहे हो। अरमान, इतनी गंदी भी नहीं बनी यार चाय। अनाया, वो तो चाय पीने वाले डिसाइड करेंगे, आप नहीं। चलिए अब जल्दी से उठिए। अरमान और अनाया उठकर किचन में आ जाते हैं। अनाया, चलिए अब हम दोनों के लिए एक अच्छी सी चाय बना दीजिए, जिसे पीकर मूड अच्छा हो जाए। अरमान, प्यार का गलत फायदा उठा रही हैं आप बेगम साहिबा। अनाया, पहली बात तो ये कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। दूसरी बात ये, ढंग से चाय बनाइए, समझे? बातों के पकोड़े मत तलिए। अरमान, जो हुकुम सरकार। अरमान एक बर्तन में दूध डालता है और चाय पत्ती की मुट्ठी भर लेता है। ये देखकर अनाया, अरे अरे, आपका दिमाग खराब है क्या? इतनी चाय पत्ती कौन डालता है? अरमान, मैंने तो सुबह इतनी डाली थी। अनाया उसके हाथ से चाय पत्ती का कंटेनर छीनते हुए, तभी तो आपने इतनी ज्यादा टेस्टी चाय बनाई। अरमान अनाया की तरफ देखते हुए, मतलब? अनाया, उसमें सिर्फ 1 चम्मच चाय पत्ती डाली है, उससे ज्यादा नहीं। अरमान, अरमान दूध में 1 चम्मच चाय पत्ती डालता है और कहता है, और अब? अनाया किचन सरफेस पर बैठते हुए, 3 चम्मच चीनी। अरमान दूध में 3 चम्मच चीनी डालता हुआ, और? अनाया, इलायची अदरक अच्छे से क्रश करके डालिए। अरमान इलायची और अदरक कूटते हुए, तुम्हारे इश्क ने मुझे क्या क्या बना दिया। देखो जो लड़का कभी किचन में घुसा भी नहीं था, वो आज तुम्हारे इशारे पर चाय बना रहा है। वाह भगवान, कमाल है तू। अनाया, मुंह मत चलाइए, अपने हाथ चलाइए और जल्दी से क्रश कीजिए। अरमान चाय में अदरक और इलायची डालकर, और अब क्या करना है? अनाया, आधा कप पानी डालो। अरमान, चाय में पानी? तुम कंफर्म हो ना, तुम्हें चाय बनानी आती है? अनाया, बातें मत कीजिए, जल्दी से थोड़ा सा पानी डालिए। अरमान चाय में थोड़ा सा पानी डालता है। अनाया, गुड, जल्दी सीख रहे हैं आप। अरमान उसके पास आकर, जब सिखाने वाली टीचर तुम्हारी जैसी हो तो सब चीजें सीख जाऊंगा। अनाया, तभी किचन में टाइगर और मैक्स आ जाते हैं। अनाया उनके साथ खेलने लग जाती है। वो दोनों अनाया के पीछे भागकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। अनाया उनके पीछे भागते हुए खिलखिलाकर हंसती है। अनाया को इतना खुश देखकर अरमान को दिल में एक अजीब सा सुकून मिलता है। वो उसे देखते हुए चाय के गरम बर्तन को छू लेता है। अरमान दर्द से जोर से चिल्लाता है। अनाया उसकी चीख सुनकर भागकर किचन में आती है। अनाया हांफते हुए, क्या हुआ? अरमान अपना हाथ दूसरे हाथ से कसकर पकड़कर, जल गया। अनाया अरमान के हाथ को लेकर पानी के नल के नीचे ले जाती है। अरमान को जलन से थोड़ी राहत मिलती है। अनाया, जलन कुछ कम हुई? अरमान, अब ठीक हूँ। अनाया फ्रिज से
आइस क्यूब निकालकर एक बर्तन में डालती है और अरमान का हाथ पकड़कर उसमें डाल देती है। अनाया, अब कैसा लग रहा है? अरमान, अब ठीक है। अनाया, आपको लगी कैसे? अरमान, ऐसे ही चाय के बर्तन को छू लिया। अनाया गुस्से से, ध्यान कहाँ रहता है आपका? अरमान मुस्कुराते हुए, तुम पर। इस प्यारी सी लव स्टोरी में आगे क्या होगा